बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा, 4.2 एक्सरसाइज में वो आपसे कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, मतलब जो उसने कहा है, मैंने आपको नीचे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन सबको आप कंप्लीटली फैक्टराइज करके दें। इस एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। पहली जो वीडियो थी इसी एक्सरसाइज की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर लिए। अब हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो वो आपके पास उसने दिया हुआ है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। ऐसे ही है, आपने इसको क्या करना है जी। सबसे पहले तो इसको आप राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि फार्मूला बनाना है ना, आपने फार्मूला लगाना, अप्लाई करना, क्यूब वाला जो फार्मूला है, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। ये x6 ही लिखा बस इस फॉर्म में, और ये भी y6 लिखा हुआ बट इस फॉर्म में, क्योंकि 3 2 6 और 3 2 6। ऐसा क्यों लिखा? फार्मूला अप्लाई करना है हमने यहां पे और इसका फैक्टराइज करना है। लिख दिया हमने। फार्मूला कौन सा हमने, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में इसे 8 में भी, 7 में भी, मैं ख्याल 6 में भी हमने ये फार्मूला बार बार पढ़ा है, सीखा है। क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए मैंने लिख दिया यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, ये एक्स स्क्वायर आपका ए है और वाई स्क्वायर आपका बी है, तो क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका है ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आ गया, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 2 4 वाई स्क्वायर। ले जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, विच इज 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस 2 क्यूब। यहां पे उसने क्यूब पहले आपको बना के दिया और हमने सिर्फ यहां पे फॉर्मूला लगाना है। देखिए दरमियान में दिस इज योर ए, 2 माइनस एक्स आपका ए है और y माइनस 2 आपका b है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूजिंग फॉर्मूला। यहां कौन सा प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? 2 माइनस एक्स, तो सबसे पहले ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है? 2 माइनस एक्स और बी क्या है? y माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, बी वाई माइनस 2 उसका स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको खोल लेते हैं। यहां प्लस का साइन है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 एज इट इज आ गया। ओके, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो कि हमें पता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता? आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यूं ही ना? तो ये आपका a है और ये b है। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस का साइन आ गया, और अब यहां 2 माइनस एक्स और y माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और x को 2 से करेंगे तो 2x हो गया। ओके, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर। y आपका a है और 2 आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज y आपका a और 2 आपका b, ab प्लस b का स्क्वायर, 2 आपका b है तो प्लस b स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा जी, अब ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का ये कैंसिल हो गए, क्या बचा? माइनस एक्स प्लस वाई। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4x, 4x आ गया। x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके जी, अब ये माइनस का साइन अंदर आप सब पे अप्लाई कर देंगे, ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 2y है ना, 2 से पहले कोई साइन नहीं, यहाँ पे तो प्लस का साइन होगा। ये हो जाएगा माइनस 2y, ये माइनस 4 है प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा जी, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 4y, ओके, प्लस 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया? यहाँ तक आगे चलते हैं। अब ये माइनस एक्स प्लस वाई, इसको लिख दें, y पहले लिख दें और माइनस एक्स बाद में। ओके, y माइनस एक्स हो गया। अब यहां पे जो सेम टर्म्स हैं उनको अब सिर्फ इनको रीअरेंज करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना। देखिए एक्स स्क्वायर शुरू में आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ओके, फिर ये वाई स्क्वायर आ गया। ओके, अंडरलाइन में इसलिए कर रहा हूं समझाने के लिए, आप करना चाहें तो एग्जाम में कर भी लें, ताकि आप इसको कोई डबलिंग ना हो, कोई मिस ना हो जाए।
एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। फिर अब हम उठाते हैं जो x वाली टर्म्स हैं, एक -4x है और क्या है लिख दिया हमने, और ये -2x है, ये भी राइट कर दिया, यहां तक आ गए हम। फिर अब हम लिख रहे हैं जो सिर्फ y वाली टर्म्स हैं, तो -2y और -4y, ये भी आ गया। देखिए अंडरलाइन से हमें पता चला कि ये हो चुके। अब हम आते हैं -2y -4y हो गया। अब आते हैं जो x वाले xy दोनों का, जहां दोनों वेरिएबल्स हैं, वो भी राइट कर दिया। फिर अब वो कॉन्स्टेंट्स जिनके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, ना x है ना y, एक ये 4 है, राइट कर दिया, +4 है, एक दूसरा +4, ये भी राइट कर दिया, तीसरा +4 ये भी, देखिए एक ये और एक ये, तीनों राइट कर दिए। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। y - x, अच्छा यहाँ x स्क्वायर आ गया, यहाँ y स्क्वायर आ गया, -4x -2x -6x हो गया, -2y -4y -6y हो गया, प्लस xy वैसे का वैसे ही आ गया, 4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा 12। लें जी, ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारे बच्चों आंसर आ गया। ठीक, थोड़ा सा आंखें खोल के और अटेंटिव होके माइंड के साथ अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत आसान है। कितने स्टेप्स में, यहाँ आपने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद ये तो आपने लिख दिया ना यूजिंग फार्मूला, 1 2 3 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5th में तो आपने इसका आंसर लिखा ना। क्लियर। अब हम आते हैं 8th वाले क्वेश्चन की जानिब, विच इज 64 × x + y³ - z³। 64, इसको पूरे को बनाता हूं फार्मूला। 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, देखे ना, 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 4 64। तो मैं लिख सकता हूं 64, ये क्या है जी 4³ 4³ = 64। देखें तो ये 64 की जगह 4 और पूरे पे ब्रैकेट आ गई क्यूब। अब ये क्यूब सब पे आ गया, पहले ये क्यूब x + y पे था, अब ये पूरे पे आ गया, 4 × x + y होल पे क्यूब -z³। अब दिस इज 4 × x + y, ये आपका a है और z आपका b है, तो a³ - b³, यूजिंग a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। क्या आ गया, a³ - b³ a - b। ओके, फिर a² 4 × x + y, ये आपका a है, प्लस ab, दिस इज 4x + y, ये आपका a है, इंटू b z। ओके, प्लस z का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये फार्मूला एज इट इज यहां पे अप्लाई कर दिया। ये आपका a था, ये आपका b था, तो a - b a² + ab + b²। ओके भाई, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 4y - z। अच्छा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और x + y का स्क्वायर क्या होगा, यही वाला फार्मूला। यहां पे जब प्लस आ जाए a + b का स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b²। तो x + y का स्क्वायर क्या हुआ, a² + b² + 2ab, ऐसा ही तो लिख दिया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x और b की जगह y। यहां तक समझ में आ गया, ये वाला तो समझ आ गया, हल हो गया। अब आते हैं इस पे, देखें 4 और z मल्टीप्लाई होकर 4z हो गए, और इंटू मल्टीप्लाई बाय x + y वैसे का वैसे ही लिख दिया, प्लस z का स्क्वायर z²। अगले स्टेप में आते हैं, देखें 4x + 4y - z। यहां पे 16 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 को x² से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, 16 को y² से मल्टीप्लाई किया तो 16y² हो गया, प्लस 16 2 32xy हो गया, प्लस अब 4z जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4xz, फिर 4z जब y से मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 4yz। अच्छा, प्लस z² वैसे का वैसे ही हो गया। तो ये आपका इसका भी आंसर आ गया। समझ में आ गया मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया। तो कौन से क्वेश्चंस किए हमने, 6 7 और 8। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।